आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। जिस तरीके से विधानसभा के चौथे दिन में बाबूलाल मरांडी अपने मीडिया बंधुओं से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि वो काफ़ी दुखी हुए हैं क्योंकि उन्होंने 3-4 बार हाथ उठाया था सवाल के लिए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें सवाल नहीं करने दिया गया। ऐसे में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पर साफ तौर से आरोप लगाते हुए कहा है कि वो जैसे वरिष्ठ मंत्री या फिर विधायकों को बोलने का मौका दिया जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। और आज जब शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है तो ऐसे में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने सदन से बाहर आकर मीडिया बंधुओं से बातचीत की और उसके बाद उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने ये पूरे आरोप को लगाया है, ऐसे में उनका आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है क्योंकि ऐसा कोई वक्तव्य जो है वो वहां पे हुआ ही नहीं था। उन्होंने एक बार भी हाथ नहीं खड़ा किया था, उन्होंने एक बार भी विधानसभा अध्यक्ष से किसी भी चीज को लेकर के सवाल पूछने को लेकर कोई बात नहीं कही थी। अब हालांकि ये बात तो सोचने वाली होगी कि जिस तरीके से विशेषाधिकार की बात की जा रही है, ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष जो है वो क्या कुछ कहते हैं, लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने किस तरीके से इस पूरे मामले को व्यक्त किया है। देखिए, कल से ही यह मामला आप सबके भिन्न भिन्न चैनलों में, सोशल मीडिया के चैनलों में भी और आज के दैनिक समाचार पत्रों के सुर्खियों में ये बातें छपी है कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने आक्षेप लगाया है विधानसभा के अध्यक्ष पर, आसन पर। उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया, जो कि बिल्कुल निराधार है। और विधानसभा के अध्यक्ष पर आक्षेप लगाना यानी विधानसभा पर आक्षेप लगाना है। वो विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, विधानसभा के कस्टोडियन है। और कार्य संचालन प्रक्रिया नियमावली कहती है कि भाई विधानसभा पर आक्षेप, विधानसभा अध्यक्ष पर आक्षेप, यह विशेषाधिकार का मामला बनता है। इसलिए हमने आदरणीय अध्यक्ष जी से कहा कि यह मामला विशेषाधिकार का मामला है और वो भी सदन के एक वरिष्ठ सदस्य जो इस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अगर इस प्रकार सदन में आक्षेप लगाएंगे तो फिर आने वाली जो पीढ़ी है, जो जूनियर सदस्य जो पहली बार जीत करके आए हैं, वो फिर किस रास्ते पर चलेंगे। इसलिए यह विशेषाधिकार का मामला बनता है। विशेषाधिकार के यह मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने इतना ही नहीं कहा, हमने कहा कि भाई अगर वो जेवीएम के विधायक हैं, जैसा उनके प्रतिपक्ष के नेता ने भी कहा कि वो जेवीएम के विधायक है, तो हमने कहा कि आज तक 4 वर्षों में कभी उन्होंने समय नहीं मांगा। हमने कहा कि वीडियो फुटेज निकाल के आप देख लें कि एक तो पहले रहते नहीं विधानसभा में, बाहर जाके उलूल जुलूल बातों को रखते हैं, बिना आधार की बातों को रखते हैं। विधानसभा में आधार की बातों को रखना होगा, आधारहीन तथ्यहीन बातों का कोई जगह नहीं है। इसलिए बिना आधार की बातों को बाहर रखते हैं और इसी में वो राजनीति करते हैं, इसी राजनीति के अपनी राजनीति चलाते हैं। इसलिए हमने कहा कि ये विशेषाधिकार का मामला है, ये विशेषाधिकार के मामले के तहत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को भी सीख हो सके और संसदीय व्यवस्था ठीक हो सके। इतनी ही बात हमने कही। ये कहा गया कि आप माफी मांगे, हाउस में आपकी बातों को स्पंज करने की भी बात कही गई। देखिए, उनके कहने से नहीं होगा, हम तो आपको प्रमाण के तौर पर दे सकते हैं। हमने कोई अपनी बात नहीं कही है। आप देखें, कॉल एंड सखदर की ये किताब है और ये कार्य संचालन प्रक्रिया, संसदीय कार्य संचालन प्रक्रिया नियमावली की सबसे उत्कृष्ट किताबों में से मानी जाती है। पूरा देश का सदन इन्हीं के आधार पर चलता है। और इसके पेज 279 में अगर आप देखें तो उसमें स्पष्ट विशेषाधिकार के मामले की बात है कि अगर विधानसभा के अध्यक्ष की अवमानना विधानसभा की अवमानना है, ये बातें स्पष्ट उद्धृत है नीचे की पंक्तियों में। यह विशेषाधिकार का मामला बनता है और हमने कानून सम्मत बातें रखी है। कौन क्या कहता है, कहने की सबकी छूट है। वो प्रतिपक्ष के नेता है, उन्हें विशेषाधिकार है अपने बोलने की छूट, लेकिन कार्रवाई तो कानून सम्मत ही होगा, प्रक्रिया के अधीन ही होगा। इतिहास बताता है झारखंड विधानसभा में इससे बड़े-बड़े कारनामे हुए, कभी विशेषाधिकार नहीं आया। नहीं, कोई सदन में उठाए, सदन में रखे, तब तो मामले सामने आए। हमने सदन में रखा है, अब विधानसभा अध्यक्ष को इसका फैसला करना है। हमने उनसे आग्रह किया है, आगे देखिए होता क्या है।
आपने सुना किस तरीके से प्रदीप यादव ने सारे जो वहाँ पे जो घटना हुई है उसे लेकर के बातें कही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें जो है वो देखने वाली रहेगी कि जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने भी कुछ नहीं कहा है और न ही बाकी विधायकों का इस पर कोई जो रिएक्शन है वो निकल करके सामने आया है। फिलहाल हमारी रिपोर्ट यहीं तक। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।